Time with Shiraz. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम चैनल माय टाइम विद शिराज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8, जिसमें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं टेंस स्टेप बाय स्टेप कैसे आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक, मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब जो हमारा पहला टेंस है वो है प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस किसे बोलते हैं? ज़माने हाल को। वो फिक्रे, वो जुमले जो ज़माने हाल में बोले जाते हैं, किए जाते हैं, उसे कहते हैं ज़माने हाल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था इनकी टोटल कुछ काइंड्स होती हैं। हर टेंस की चार काइंड्स होती हैं। मैंने आपको बताया था पहली काइंड थी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरी थी परफेक्ट, चौथी थी परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप ये सोचते होंगे ये काइंड होती है, ये होती क्यों है, ये इनकी वजह क्या होती है? टेंस तो हो गया प्रेजेंट टेंस, इसकी काइंड्स क्यों होती हैं? दोस्तों, काइंड जो होती है ना, ये किसी भी टेंस की, किसी भी फिक्रे की, किसी भी जुमले की नोयत को कि उस फिक्रे के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या बताया जा रहा है, होगा तो वो प्रेजेंट का ही, जमाने हाल का, लेकिन उस फिक्रे के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई काम हो रहा होगा, उन्हें मालूम करने के लिए जो है ये काइंड बनाई गई थी। जैसे मैं एक टेंस बोलता हूँ, वो खाना खा रहा है। ठीक है, अब है तो ये प्रेजेंट का, लेकिन इसके अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है। जैसे वो खाना खा रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो भी काम, किसी भी फिक्रे में जो काम हो रहा होगा वो कौन सा होगा? कंटिन्यूस का। तो वो कौन सा होगा? कंटिन्यूस का। है जमाना हाल ही, लेकिन काम क्या हो रहा है? खाने पीने का हो रहा है। ठीक है, वो हो गया कंटिन्यूस। फिर उसने खाना खा लिया है। अब मैंने आपको बताया था कोई ऐसे फिक्रे जिसमें काम खत्म हो गया हो, परफेक्ट हो गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसलिए कोई भी टेंस होगा प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, उसमें कोई एक्टिविटी होगी, कुछ बताया जा रहा होगा, उसको मालूम करने का जो तरीका होता है वो हमारी इन काइंड में होता है। अब प्रेजेंट का आप कोई भी टेंस करेंगे वो इन काइंड में से हो रहा होगा, इससे बाहर नहीं होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था वर्ब, बेसिक वर्ब 4 होती है। मैंने आपको ऑल टेंस के ऊपर अप्लाई करके दिखाया था। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आईएनजी वाले फिक्रे होंगे, फोर्थ फॉर्म वाले, वो किस में लगेंगे? कंटिन्यूअस में। किस में लगेंगे? कंटिन्यूअस में। थर्ड वर्ब है और थर्ड ही टेंस है, तो ये थर्ड कहाँ लगेगा? परफेक्ट में। उसके बाद वेंट लगता है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रेजेंट का, तो ये अभी हम कर देते हैं स्किप। ठीक है, पहली मैंने आपको बताया कि पहली जो होती है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में लगती है। तो ये कहाँ लगती है? ये लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब आपको पता लग गया टेंस होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट की जो टाइप्स होती है वो हम क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, ये भी आपको पता लग गया होगा। ये भी आपको पता लग गया होगा वर्ब किस तरह से यूज करनी है। ठीक है, अब हम एक एक टेंस जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको और मजीद आसानी से समझ आ जाए। अब हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका फार्मूला। ठीक है, किस तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, किस तरह से आप उस टेंस को आसानी के साथ समझ के स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Let's start. अब पहले जो हमारी काइंड है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को उर्दू में बोलते हैं फेल हाल मुतलक। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी? पहले नंबर पे आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? तारीफ। ठीक है, ऐसे जुमले, ऐसे फिक्रे जिसमें किसी काम का करना उस वक्त में पाया जाए, उस वक्त में मौजूद हो, वो क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि फेल हाल मुतलक। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। क्या बताई मैंने? ऐसे फिक्रे, ऐसे जुमले जिसमें किसी काम का करना उस वक्त में मौजूद हो, उस वक्त में पाया जाए, वो क्या कहलाएंगे? फेल हाल मुतलक, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इनके सिंबल्स क्या होते हैं, इन टेंस का पता कैसे लगाया जा सकता है? ठीक है, देखें, ऐसे फिक्रे जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। ऐसे फिक्रे जिसके आखिर में ये सिंबल्स आए, ये निशानियां हैं, जैसे ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, वो क्या कहलाएंगे? फेल हाल मुतलक के। ठीक है, डेफिनेशन की समझ आ गई। ऐसे फिक्रे जिसमें किसी काम का करना मौजूद हो, वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फेल हाल मुतलक। सिंबल क्या है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। ठीक है, अब फॉर्म ऑफ वर्ड मैंने आपको बताया कि बेसिक वर्ब होती है 4। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी लगेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म लगेगी पहली। मैंने आपको बताया था ना कि पहली फॉर्म जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में लगती है। ठीक है, पहली लगेगी फॉर्म। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला भी मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला सबसे पहले मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्ड, उसके बाद बताया था मैंने ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले एक चीज़ और लगती है, उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ड। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। अब
हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो किसी भी फिक्र को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा वो है डू एंड डज, ठीक है। ये हमारे हैं हेल्पिंग वर्ब, डू और डज, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फेल हाल मुतलक में, ठीक है। अब सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, जो वाहिद होते हैं वो सिंगुलर और जो जमा होते हैं वो प्लूरल। अब आपने ये याद रखना है कि जो सिंगुलर होते हैं ना, इसमें आपने हमेशा टेंस बनाते वक्त एस या ई एस का इजाफा करना है, ठीक है। एस या ई एस का इजाफा करना है। अगर किसी फिक्रे में सिंगुलर आ जाए, कोई वाहिद हो, तो क्या होगा? एस या ई एस का इजाफा होगा। और प्लूरल में आपने क्या करना है? प्लूरल में आपने सिर्फ एस का इजाफा करना है। सिंगुलर में आपने एस या ई एस का इजाफा करना है और प्लूरल में सिर्फ आपने एस का करना है, ठीक है। उसके बाद टेंस बनाते वक्त, नेगेटिव टेंस बनाते वक्त जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे ना, उसके साथ आपने नॉट लगाना है, ठीक है। क्या ऐसे? प्लूरल में मैंने आपको क्या बताया, क्या लगेगा? डू। प्लूरल में क्या लगेगा? डू। तो डू ये हो जाएगा डू नॉट, ठीक है। उसी तरह सिंगुलर में मैंने आपको बताया डज लगता है, एस या ई एस का इजाफा होता है, ठीक है। तो सिंगुलर में डज लगाएंगे, नेगेटिव बनाते वक्त जो वो हो जाएगा डज नॉट, ठीक है। डू नॉट किसमें लगेगा? प्लूरल में। और सिंगुलर में क्या लगेगा? डज नॉट। कैसे? मैंने आपको बताया कि जब भी हम सिंगुलर बना रहे होंगे ना, उसके अंदर आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। तो हमने ये सिंगुलर है तो इसके अंदर ई एस का क्या हो गया? इजाफा। लास्ट आता है हमारा व्हेन, वेयर, व्हाई, हुज, यानी कि कोई भी फिक्रे जिसमें कोई वजह पूछी जा रही हो, ठीक है। जैसे वो क्यों जा रहा है, वो कब जा रहा है, ऐसे फिक्रे जो भी आएंगे वो बनाते वक्त आपने ये वर्ड जो है सेंटेंस के शुरू में लेकर आ जाने हैं। जैसे वो क्यों जा रहा है, ठीक है। क्यों जब आगे टेंस बनाएंगे, क्यों जा रहा है, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो वाई आपने उठा के जो टेंस के शुरू में लगा देना है, ठीक है। ये इस वजह के होते हैं। अब एग्जाम्पल के जरिए हम इन्हें आसानी के साथ समझते हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों को ना एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है अली स्कूल जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जिसमें किसी काम का करना उस वक्त में पाया जाए क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल मैंने आपको बताया था ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ठीक है। इसमें आ गया जाता है, ता आ गया ना, तो ये होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ड पहली बताई थी, फार्मूला मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। फार्मूला आपका यही होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब के अंदर आपकी चीजें आती हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गया, फॉर्म हो गई, नेगेटिव, ठीक है। ये सब किस में आएंगे? वर्ब के अंदर, ठीक है। अब अली स्कूल जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें आ गया अली, वर्ब इसमें आ गया जाना या जाता, और ऑब्जेक्ट आ गया स्कूल, ठीक है। क्या बनेगा ये? अब ये बताओ, अली स्कूल जाता है, अली सिंगुलर है यानी कि एक है। मैंने आपको बताया था अली सिंगुलर के साथ क्या लगता है? फॉर्म कौन सी लगेगी? इसमें फॉर्म लगेगी पहली। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, ठीक है। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। लेकिन ये सिंगुलर है, सिंगुलर मैंने आपको बताया था एस या एस का क्या करते हैं? इजाफा। तो अली गोज टू, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। अली गोज टू स्कूल, ये आपका फार्मूला हो गया। अब अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल, ठीक है। ये है सिंगुलर पॉजिटिव, ठीक है। अली स्कूल नहीं जाता है, नहीं आ गया तो ये क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव मैंने आपको बताया अगर सिंगुलर होगा तो आपने क्या लगाना है? डज नॉट। और अगर प्लूरल होगा तो आपने क्या लगाना है? डू नॉट, ठीक है। अली स्कूल नहीं जाता है, अली डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। क्या अली स्कूल जाता है? इंटरोगेटिव आ गया, इंटरोगेटिव होता है सवालिया, ठीक है। सवालिया में जो आपने हेल्पिंग वर्ब होगा ना वो शुरू में लेकर आ जाना है। अब सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या लगेगा? डज नॉट, ठीक है। डज लगेगा, डज अली गो टू स्कूल। सवालिया में जो भी होगा ना हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो शुरू में आ जाएगा फिक्रे की, ठीक है। क्या अली स्कूल नहीं जाता है? इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो डज अली क्या लगेगा? डू नॉट या डज नॉट। अब ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा? डज नॉट। तो डज नॉट गो टू स्कूल। अब हम देखते हैं प्लूरल में, ठीक है, जमा में, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हम स्कूल जाते हैं, ये जमा है, एक या एक से ज्यादा है, मतलब हम स्कूल जाते हैं, जमा की बात हो रही है। तो हम स्कूल जाते हैं क्या बनेगा? वी गो टू स्कूल, ठीक है। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, ठीक है। दूसरा है हम स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। नहीं नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में प्लूरल में क्या लगता है? डू नॉट। तो क्या हो जाएगा? वी
डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव में क्या लगता है? नॉट, मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या हम स्कूल जाते हैं, सवालिया इंटरोगेटिव आ गया ना। तो इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या आ जाता है? शुरू में, फिक्र के शुरू में। तो क्या हो जाएगा? डू। क्या हम स्कूल जाते हैं? डू वी गो टू स्कूल। सवालिया में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब जो होगा फिक्र के शुरू में आ जाएगा। तो डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। आखिरी है, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं। सवालिया भी है और मनफी भी है, यानी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों मिलाकर है। क्या हम स्कूल जाते हैं, तो ये क्या बनेगा? डू नॉट वी गो टू स्कूल। ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं? डू वी गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं? डज नॉट वी गो टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था व्हेन वेयर आ जाए तो कैसे बनते हैं। जैसे मैं एक और सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ अली स्कूल क्यों जाता है। इसमें सवाल भी पूछा जा रहा है और पूछा भी जा रहा है कि क्यों जाता है। मैंने आपको बताया था कि किसी टेंस में क्यों, कब, कहाँ, कैसे कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो आपने सेंटेंस के शुरू में ले आना है। तो टेंस है अली स्कूल क्यों जाता है, तो ये हो जाएगा वाई। आगे सिंगुलर है, सिंगुलर में मैंने आपको कहा था कि एस या एस का क्या होता है? इजाफा। तो वाई डज अली गो टू स्कूल। अली स्कूल क्यों जाता है? वाई डज अली गो टू स्कूल। अब यही बात ऐसे हो कि अली स्कूल कब जाता है। ठीक है, आ जाएगा व्हेन डज अली गो टू स्कूल। कब जाता है? व्हेन डज अली गो टू स्कूल। ठीक है, अली स्कूल कहाँ जाता है, तो वेयर डज अली गो टू स्कूल। किसी भी फिक्रे में कब, कहाँ, कैसे आ जाए, क्यों आ जाए, तो वो फिक्रे की क्या आ जाएगी? शुरू में आ जाएंगे। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन, सिंबल, फॉर्म ऑफ वर्ड, फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर में आपने एस या एस का इजाफा करना है, प्लूरल में आपने एस का करना है। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव में आपने प्लूरल के साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ आपने क्या लगाना है? डज नॉट। फिर किसी फिक्रे में व्हेन, वेयर, बाय, हुज कुछ भी आ जाए तो वो फिक्रे की क्या हो जाएगा? शुरू में आ जाएंगे। सिंगुलर मैंने आपको बताया अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल। सिंगुलर में एस या एस का क्या होता है? इजाफा। तो अली गोज टू स्कूल। उसी तरह प्लूरल में हम स्कूल जाते हैं, प्लूरल में वी गो टू स्कूल। ठीक है, उसी तरह क्या हम स्कूल जाते हैं, इंटरोगेटिव भी है और जमा भी है। तो क्या हम स्कूल जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इंटरोगेटिव में शुरू में आ जाएगा, तो डू वी गो टू स्कूल। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ परेशानी हो, समझ ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, Good bay. Present indefinite tense. Lecture faith.